हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगला हमारा प्रश्न है। एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका आणविक द्रव्यमान है 40 ग्राम प्रति मोल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। यानी वाष्प दाब दिया है और द्रव्यमान दिया है। वाष्प दाब द्रव्यमान में या मोल में राउल्ट का नियम आता है। तो हम निकालेंगे, प्रश्न में दिया है कि 114 ग्राम ऑक्टेन में घोल देंगे तो वाष्प दाब में 80% की कमी आ जाएगी। किस में घोल रहे हैं? ऑक्टेन में। यानी ऑक्टेन विलायक है और कोई विलेय पदार्थ है जिसका द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल। तो हम लिख देंगे दिया है, यानी गिवन दैट क्या दिया है, आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर वाष्प दाब 80% कम। यानी शुरुआत में जो वाष्प दाब है वो नहीं दिया है, मान लेंगे। यानी ऑक्टेन का, शुद्ध ऑक्टेन का वाष्प दाब नहीं दिया है तो हम मान लेंगे वाष्प दाब कितना है, P0, क्योंकि ये विलायक है और विलायक का वाष्प दाब होता है P0। विलयन का वाष्प दाब PS हम मान लेंगे P0 और ये P0 बराबर हो जाएगा, मान ले हम कितना एटीएम है, 1 एटीएम, या मान ले 100 एटीएम, या मान ले 1 एटीएम। 1 एटीएम मान लिए 80% कम हो जाता है। यानी जो विलयन का वाष्प दाब होगा PS बराबर हो जाएगा ये 1 × 80/100। कितना परसेंट? 80%। तो आ जाएगा 80/100 बराबर आ जाएगा 0.8 एटीएम। 0.8 इसका मान निकालेंगे। हमें राउल्ट के नियम में चाहता है P0 - PS, फार्मूले में होता है। तो हम निकाल लेंगे P0 - PS, रहने दीजिए, बाद में सीधे फार्मूले में हल करेंगे। और क्या दिया है? विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को बोलते हैं मोलर द्रव्यमान या अणुभार। विलेय का अणुभार कैपिटल, विलेय है ना, तो कैपिटल स्मॉल लेटर स्मॉल m बराबर 40 ग्राम प्रति मोल। विलेय पदार्थ का भार या द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान या भार वही हमें क्या करना है, निकालना है। अब बात करते हैं विलायक पर। तो विलायक क्या है? शुद्ध ऑक्टेन। विलायक हमारा है ऑक्टेन। ऑक्टेन का भार या द्रव्यमान, भार को लिखते हैं W से, कैपिटल प्रयोग करेंगे। कितना ग्राम दिया है? 114 ग्राम। आगे देखेंगे ऑक्टेन का अणुभार, ऑक्टेन का अणुभार या बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, कैपिटल M से। ऑक्टेन का सूत्र होता है 8 के लिए, तो ये एल्केन है तो इसका सूत्र हो जाएगा C8, 8 दूनी 16 और 2 18 या 18, ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसका निकालेंगे 12 ठे 96 प्लस 18 का नाम 18, 96 और 18 जोड़ोगे तो आएगा 8 6 14 और 9 1 10, 10 1 11, 114 ग्राम प्रति मोल। इतनी वैल्यू आपकी दी हुई है। इतने वैल्यू में आपको स्मॉल W का मान निकालना है। यानी किसका मान निकालना है? द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान। तो हम एक नियम जानते हैं, राउल्ट का नियम। राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट के नियम से राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम है P0 - PS अपान P0 बराबर होता है स्मॉल n अपान कैपिटल N। ये है राउल्ट का नियम। स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है विलेय के मोल और कैपिटल N है विलायक के मोल। स्मॉल n का मान W अपान M, कैपिटल N का मान कैपिटल W अपान कैपिटल M। यहाँ कुछ नहीं है, मान लेंगे 1 है, ये M ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा P0 - PS अपान P0 बराबर ये W अपान M, W अपान M, कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M अपान कैपिटल W। P0 - PS, P0 की वैल्यू है 1 एटीएम और PS की वैल्यू 0.8, यानी 1 - 0.8 अपान 1। W का मान निकालना है, M का मान दिया है 40 ग्राम, कैपिटल M की वैल्यू, कैपिटल W की वैल्यू, दोनों की वैल्यू है 114। तो 114/114, 114 से 114 कट गया,
यह आपका आएगा 1 में 0.8 यानी 0.2 बटे 1 बराबर W/40। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, W बराबर 40 गुणे 0.2, 4 दूनी 8 यानी 8 ग्राम, यानी विलेय पदार्थ के 8 ग्राम मिलाया जाए। फिर से एक बार देख लीजिए, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है। उस द्रव्यमान निकालना है और वाष्प दाब दे दिया कि 80% कम हो जाए। वाष्प दाब या मोल में या द्रव्यमान में राउल्ट का नियम आता है। राउल्ट का नियम P0 माइनस PS अपान P0 बराबर N अपान कैपिटल N। अब बात करते हैं P0 कहाँ से है। शुद्ध विलायक का दाब नहीं दिया है तो हम मान लेंगे शुद्ध विलायक का दाब P0, क्योंकि 0 से विलायक लिखते हैं P0 से, वो मान लेंगे 1 atm है। 80% कम हो जाता है जब मिलाने पर, यानी विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा 1 का 80%, यानी 1 गुणे 80/100 यानी 0.8, ये वैल्यू आ जाएगी। बाकी यम की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू दी है, मान निकाल लेंगे। राउल्ट के नियम में रख देंगे P0 माइनस PS अपान P0 बराबर N अपान N, N का मान W अपान M, कैपिटल N कैपिटल W अपान कैपिटल M। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, स्मॉल w की वैल्यू आ जाएगी।